अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कई सारी डाइयाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ डाइयाँ साफ सुथरी देखने को मिल जाएंगे, कुछ गंदी भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई डाइयाँ काफी समय से पड़ी हुई हैं। कई सारे लोग कहते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे। सेम इसी टाइप का एक केस हमारे पास ऐसा भी है, जैसा भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये डाई बने हुए कम से कम नहीं तो 1.5 महीना हो चुका होगा। तो जिनकी ये डाई है वो बिहार से आने वाले थे, 2-3 बार आने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाए। फाइनली वो आज यहाँ पर आने वाले हैं। डाई हमने बना लिया था, लेकिन हमने ट्रायल नहीं किया था। हमने सोचा यार वो आएंगे ही तो उनके सामने ही ट्रायल करेंगे, कम से कम उनको यहाँ पर आने का फायदा तो निकले कि भाई हमने अगर हमने अपने सामने डाई लगवाई तो डाई लगाई कैसे गई, ट्रायल कैसे की गई, ये सारी जानकारी उनके पास रहेगी। फिलहाल हम यहाँ पर जब डाई लगा भी देंगे, ट्रायल भी करेंगे, जो भी उनकी क्वेरी रहेगी आमने सामने बैठ कर को पूछ सकते हैं, जो कि ये फोन पे नहीं पूछा जा सकता था। वो मुझे लगा कि अगर आ रहे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो फिलहाल वो काफी दूर से आ रहे हैं, तो पहुंचने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा जब तक मैं इसकी चाल वगैरह सेट करवा दूं ताकि हमारा टाइम बच जाए, उनका भी टाइम बच जाए, क्योंकि उनको आज वापस भी जाना है। मैं चाल वगैरह सारा कुछ सेट करवा करके डाई लगवा कर उनके सामने पीस को निकलवाऊंगा। अभी वो ट्रायल कर लेंगे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ पेमेंट अपनी पेमेंट भी करेंगे, डाई भी ले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर आके देख के जा रहे हैं तो संतुष्टि ज्यादा है, क्योंकि फोन पे सारी चीजें बताना समझाना बहुत मुश्किल से हो जाता है। तो ये दोनों टूल अभी हम ट्रायल करने वाले हैं। जब तक मैं इसकी हाइट वगैरह सेट आउट करवा के डाई लगवाने के लिए बोलता हूँ, ताकि ज्यादा टाइम ना खराब हो यहाँ पर हमारा। फिलहाल अभी ये आ चुके हैं और अपने सामने डाई को लगवा रहे हैं और देख रहे हैं कैसे कैसे लगाना है। पहले पीस के लिए यही वाला स्टॉपर काम करेगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको अंदाजे से डालना पड़ेगा, अंदाजे से डाउट रहेगा कहाँ जाएगा। अब इसको अगर आपने लगा दिया ना ऐसे, ये आपका लग गया। आप पहला पीस वहाँ पे डाल कर काट लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मारो स्टॉप, पहला पीस कट गया ना। अब आप इसको निकाल लोगे, अब इसको रख दो अलग। जो आपकी पूरी सीट है, पूरी सीट काटते चले जाओगे। अब यहाँ पे स्टॉपर काम करना चालू कर देगा। और इसको पिन को लगाने से फायदा ये हुआ ना, सिर्फ आपका बेस्टेज यही गया, नहीं तो ऐसा होता शायद आप ज्यादा काट देते हैं। अब आपका पीस यहाँ पे कट जाएगा, उसको चाहे तो आप निकालते चले जाओ, ये ऐसे निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि बड़ा करना है, यहाँ से बोल्ट लूज करोगे, स्टॉपर पीछे करोगे, दोनों बोल्ट टाइट करोगे, अपने हिसाब से आधा इंच 1 इंच जितना बढ़ाना घटाना घटा बढ़ा सकते हो। बस बंद कर दो। एक बार पीस चेक करो, देखो कहीं कुछ लग रहा हो, जैसे बर वगैरह या कोई डाउट लग रहा हो। जी नहीं, पहले एक बार ना अपनी तरफ से संतुष्टि कर लो, ताकि क्योंकि सामने रहने से बहुत फायदा होता है, वैसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लाइफ तक ऐसे सॉफ्ट कटिंग करें? ये कम से कम आप इस पे 1-2 लाख पीस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत जब आती है कि आपने जैसे आपने बताया कि मैं 5 की सीट चलाऊंगा, आप बोलते हो 6 की भी चलाऊंगा, चलेगा, मैंने क्लियरेंस डाल दिया। अब इसमें अगर आपने 8 की लगा दी, 7 की लगा दी, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। डबल स्ट्रोक मार दिया, चाल ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कोई गलती कर रहे हो तो शायद 10,000 पीस भी ना निकाले। बाकी इसमें अगर ऐसे चेक करोगे, देखो इस साइड से हमारा यहाँ से कटिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमने बनाया हुआ ये हमारा ये कटिंग हो रहा है, और यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और ये कटिंग हो रहा है, और यहाँ से ये कटिंग हो रहा है। इसके अंदर आपको बट नहीं मिलेगी वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं है अभी। देखिए डाई कोई बनती है, डाई में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं, एक मटेरियल, एक हार्डनेस, दूसरा क्लियरेंस। अगर ये तीनों चीज आपकी सही है तो डाई की आपकी लाइफ है। डाई अब देखो मोटी सीट काट रहे हो ना, तब क्या पता है डाई फटने डर रही चक्कर में। डाई प्लेट इतनी पतली नहीं, डाई प्लेट काफी मोटी है, इसके अंदर इतनी बैठाई गई है। कभी भाई जब अगर क्रैक भी हुई ना, तो भी आप इसमें आराम से काफी सारे पीस निकालते जाओ, अंदर अंदर चलती रह जाएगी। मतलब इसकी लाइफ डबल है इस तरीके में। फिलहाल तो हमारा ये वाला टूल ट्रायल हो चुका है, पीसी बिल्कुल सही आया था। अब इसके बाद हमें यहाँ पे छोटी वाली जो डाई है उसको ट्रायल करनी है। इस वाले टूल में तो कोई डाउट नहीं लग रहा ना आपको? बाकी ये भैया जो आए हैं बिहार से, कहाँ बता रहे थे आप? गया ना जी। तो अब इन्होंने अपना यहाँ पे टूल ट्रायल किया। इनके कुछ और भी जो डाउट थे, जैसे ब्लॉक वगैरह लगाने के लिए, हाइट वगैरह सेट करने के लिए, सामने रहने में फायदा रहता है यार, कि सामने आपको जो भी डाउट है आप पूछोगे, हम बता भी देंगे। फोन पे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई नया काम कर रहा है तो उसके लिए दिक्कत होती है। जैसे अब इनको यहाँ पे ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से अगर चाल सेट करना, उसको देखना समझना। अब जब दूसरी डाई लगाएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है, चाल वगैरह कैसे सेट करना है। पिलर सेट में डाई रहने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, मतलब हमने डाई खोला होगा, मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगा होगा और हमने ये डाई लगा ली। अगर यही ओपन होता तो हमें 10-15 मिनट पहले सोचना पड़ता, डाई पंच की अलाइनमेंट मिलाओ, ये करो वो करो, डर अलग से रहता। तो सामने कोई चीज़ है ना, वो चीज़ें देखने के एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अगर ये चीज़ हम समझाते हैं ना, पिलर सेट में क्या होता है, ओपन टूल क्या होता है,
तो पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पर ये भी भाई हैं जो बिल्कुल सामने अपना देख रहे हैं। पिलर सेट में सही है ना डाई? जी पिलर सेट में बनवाना चाहिए जी बिल्कुल, लॉन्ग लाइफ के लिए ना। लाइफ के लिए। और परेशानियाँ भी कम है, सेट करने में आसानी हो जाता है। अब देखो हमें लगाने 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। अगर यही और वैसे होता ना तो ये हमें इसको मिलाने में इसको मिलाने में ही हमें बहुत टाइम लग जाता है। पता लगता है कि ये साइड मार रहा है या आउट जा रहा है। पहले पीस के लिए इसमें भी स्टॉपर दिया हुआ, आराम से पहला पीस काट लेंगे। यहाँ पे पहला पीस जब कट जाएगा आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब पिन यहाँ से अपना निकाल लोगे, अलग रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सामने आकर स्टॉपर में लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये यहाँ पे स्टॉपर है ये, ठीक है। कई बार क्या हुआ होगा ना, ये तेल है, कई बार तेल भी चला यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैग्नेट बनाता है। और काटना और इसमें ना 2-3 काम और होता है। जैसे कि एक तो मैंने बताया आपको कि पीस बड़ा करना है, जैसे आपको डाउट है छोटा करना है तो आप यहाँ जैसे मान लो बड़ा करना है इसको खोल के बाहर से डाल लोगे, छोटा करना है हल्का सा तो ग्राइंड करके अंदर कर सकते हो। एक चीज़ और भी लोग बनाते हैं, जैसे कि शटर में नहीं लगता है, ऐसे बैंड करके लगता है शटर में ताला लगाने का, तो इसको बड़ा काट करके ना बैंड करके इसको शटर में लगा सकते हो। ऐसे एल टाइप का बैंड हो जाएगा, तो इसको बड़ा काट लेना तो ये भी आपका क्लियर हो जाता है। टूल ट्रायल होने के बाद हमने चाय नाश्ता किया, इस पर काफी सारी चीजों पे डिस्कस किया। फाइनली ये तो चले गए, इनका हमने यहाँ पर पूरी टूलों को पैकिंग कर दिया है। पैकिंग करने के बाद मैंने सोचा यार इनकी पेमेंट भी क्लियर है, टूल भी ट्रायल है और ये आए यहाँ पर अपना देख कर गए, संतुष्ट भी हो चुके हैं। अब चलते हैं इनके टूल को हम ट्रांसपोर्ट पे डाल देते हैं। फिलहाल मैं ट्रांसपोर्ट पे लेकर आया, हालांकि रात हो गई थी। मैंने कहा यार अगर आज डाल दूंगा क्या पता रात वाली गाड़ी से निकल जाएगा, जितनी जल्दी चला जाए उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए भी उनके लिए भी। फिलहाल मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया है और यहाँ मेरे को बिल्टी मिल चुकी है। अब यही बिल्टी मैं उनको फोटो खींच के आगे सेंड कर दूंगा, 3-4 दिन बाद उनको यहाँ डाई मिल जाएगी और अपना वो काम आगे कर पाएंगे। मुझे भी यार काफी अच्छा लगता है कि यार इंडिया के किस किस कोने से होकर के भी आप लोग आते हो, मिलते हो और काम करवाते हो। मुझे भी काफी खुशी होती है आप लोगों से मिल करके, बातचीत करके। अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।